हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अनदर डिसीज़। अभी तक हमने और भी डिसीज़ देखी थी, यहाँ पर हम एक और डिसीज़ देखने वाले हैं कि इसमें और भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एपिडिडाइमाइटिस। अब एपिडिडाइमाइटिस होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आइटिस लास्ट में आया है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। तो फर्स्टली तो हम इसकी बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एपिडिडाइमिस होता क्या है? आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो एपिडिडाइमिस होता है एब्री टेस्टिकल्स के ऊपर साइड में देखने को मिलता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये टेस्टिस है। टेस्टिस पुरुषों में 2 टेस्टिस देखने को मिलती है। तो दोनों टेस्टिस के ऊपर यहाँ पर अपर साइड में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एपिडिडाइमिस। ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्राउन कलर में जो हमें देखने को मिलता है, ये पूरा एपिडिडाइमिस है। ये जो हमें ब्राउन कलर का जो ये देखने को मिल रहा है, ये एपिडिडाइमिस है। यहाँ पर ही क्या हो जाता है, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होने के कारण ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हम पिक्चर के हेल्प से देखते हैं कि ये जो हमारी हेल्दी एपिडिडाइमिस है, हेल्दी एपिडिडाइमिस में हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्फ्लाम्ड एपिडिडाइमिस देखने को मिलता है। मतलब ये जो रेड कलर से है, तो इसका मतलब है कि ये इन्फ्लाम्ड है। इन्फ्लाम्ड मतलब सूजी हुई है। अब इन्फ्लाम्ड होती है तो कोई भी अगर ऑर्गन की बात करते हैं, अगर उसमें सूजन है, तो ऑब्वियसली बनी बात है कि इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं कि एपिडिडाइमाइटिस होता क्या है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एपिडिमाइटिस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि तो एपिडिडाइमाइटिस में हमने एनाटॉमी देख ली है कि जो टेस्टिस के अपर साइड में देखने को मिलता है, उसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका डेफिनेशन। What is epididymitis? So epididymitis is an inflammation of the epididymis, a colloid tube that lies above the behind each testicle and store and transport sperm. It can be caused by spread of bacterial infection from the bladder or urethra. तो देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एनाटॉमी इसकी देखी थी, एपिडिडाइमिस कहाँ का इन्फ्लामेशन है? एपिडिडाइमाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिडिडाइमाइटिस। ये जो हमें देखने को मिल रही ब्लू कलर से, ये नॉर्मल है, और ये इन्फ्लाम्ड हमें अलग से देखने को मिलती है, स्वेल सूजी हुई देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया है, एपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इसे हमने बोला है एपिडिडाइमाइटिस। और ये हमें देखने को मिलता है एवरी टेस्टिस के ऊपर साइड, अपर साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, जो एपिडिडाइमिस होता है उसका काम क्या होता है। जो एवरी टेस्टिकल्स के ऊपर देखने को मिलती है, इसका काम होता है, जो पुरुषों में स्पर्म प्रेजेंट होता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम और ट्रांसपोर्ट करने का काम एपिडिडाइमिस का होता है। और मोस्टली हमें देखने को मिलता है एपिडिडाइमाइटिस की जो कंडीशन देखने को मिलती है, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। लाइक यूटीआई रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो मोस्टली हमें देखने को मिलता है यूरिनरी इन्फेक्शन अगर देखने को मिलता है, तो हमें एपिडिडाइमाइटिस जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर पुरुषों में देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी में भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम यहाँ पर कन्वर्ट की गई है। एपिडिडाइमाइटिस एपिडिडिमिस की सूजन है। जैसे कि अभी हमने देखा, एक कुंडलित ट्यूब जो प्रत्येक अंडकोश के पीछे स्थित होता है। जैसे कि हमने देखा, पीछे मतलब अपर साइड में देखने को मिलता है, पीछे भी हम बोल सकते हैं। और शुक्राणु को स्टोर एवं परिवहन करता है। जो भी स्पर्म होता है उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है और परिवहन करता है, जैसे कि अभी हमने देखा। और ये मूत्राशय या मूत्रमार्ग में जीवाणु संक्रमण के प्रसार के कारण हो सकता है। मतलब वही कि मूत्राशय या फिर मूत्रमार्ग में यूटीआई जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस कारण से भी एपिडिडाइमाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम इसके अदर कारण की बात करते हैं कि उसमें कॉजेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्टली हम कॉजेस की बात करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब मूत्र पथ के संक्रमण को हम बोलते हैं, यूटीआई भी जिसे बोलते हैं।
कई बार जलन होती है, या फिर यूरिन पास आउट करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ये सारे हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अदर जो कारण होता है, रेगुलर यूज़ फॉर यूरिथ्रल कैथेटर। अगर यूरिथ्रल कैथेटर हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट एडमिट है, तो रेगुलर अगर यूरिथ्रल कैथेटर का यूज़ किया जा रहा है तो उस कारण से यूटीआई होगा, और यूटीआई होगा तो एपिडिडाइमाइटिस की भी समस्या यहाँ पर हो सकती है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर आपका मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा संभोग है, या फिर एक से ज़्यादा पुरुषों से संबंध है या फिर महिलाओं से संबंध है, तब भी ये संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एसटीडी। अगर कोई पर्सनल हिस्ट्री है, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस नहीं, एचआईवी है, या फिर कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, लाइक और कौन सी होती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, या फिर चलायमीडिया हो गया। तो जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ होती हैं, कई तरह की होती हैं, तो अगर ये भी देखने को मिलता है, इन कारणों से भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, अगर प्रोस्टेट में जो प्रोस्टेट होता है अगर उसका साइज बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हम देखेंगे अदर क्लास में, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के कारण भी एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है। इकोलाई जो कि बैक्टीरिया होता है, इन कारणों से भी ये संभावना हो सकती है। तो ये इसके मेन कारण थे एपिडिडाइमाइटिस होने के। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि पुरुषों में ये संभावना देखने को मिल रही है। स्क्रॉटल पेन एंड टेंडरनेस, जो स्क्रॉटल होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, जो कि स्क्रॉटल होता है टेस्टिस के पास में, उसमें पेन होगा और बहुत ज़्यादा टेंडरनेस देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क देखने को मिलेगा। ब्लड इन दी सीमेन, जो कि शुक्राणु होते हैं, या फिर जो सीमेन होगा, सीमेन के साथ ब्लड आएगा पुरुषों में। ओडिमा, जैसे कि अभी हमने देखा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टेस्टिस स्वेल देखने को मिलेगी, मतलब सूजन देखने को मिलेगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक टेस्टिस में भी हो सकता है या फिर दोनों टेस्टिस में भी हो सकता है। रेडनेस देखने को मिलेगी, अगर स्वेलिंग होगी तो रेडनेस भी देखने को मिलेगी। नोजिया वोमिटिंग होगा, इससे नोजिया वोमिटिंग जैसा फील भी होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। ल्यूकोसाइटोसिस भी यहाँ पर इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देन यहाँ पर देखते हैं पायूरिया, यूरिन में पस देखने को मिल सकता है। डाइज़यूरिया देखने को मिलेगा, एंड फीवर जैसी संभावना भी देखने को मिलेगी। ये मतलब ब्लड में यूरिन भी आएगा और फीवर भी यहाँ पर आ सकता है। ये देखिए, ब्लड इन दी यूरिन एंड पेनाइल डिस्चार्ज भी हो सकता है, मतलब जो पेनिस होता है उसमें से एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये थे सिम्टम्स, लक्षण थे कि अगर एपिडिडाइमाइटिस हो गया है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट तो देखिए डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पर, कि क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो फर्स्टली हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक जो भी होगा, लाइक यहाँ पर हमने देखा है डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सिन हो गया, इस तरह की, मतलब क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसके अलावा रेस्टिंग देंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि रेस्ट से ही उसमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड एलिवेटिंग देयर स्क्रॉटम, नेक्स्ट अप्लाई आइस पैक टू अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें आइस पैक देंगे ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। ड्रिंकिंग फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने को बोलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उतना यूरिन पास आउट होगा, तो इससे इन्फेक्शन अगर होगा भी तो आउट होता जाएगा। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, क्योंकि स्वेलिंग है, इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक्स से चला जाएगा, लेकिन बात करते हैं इन्फ्लामेशन की, तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी यहाँ पर देंगे फॉर दी पेन को भी कम करेगा, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन को भी यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। ये तो हमारे हो जाते हैं ट्रीटमेंट। तो ये थी आज की हमारी क्लास में एपिडिडाइमाइटिस की हमने इन्फॉर्मेशन देखी कि एपिडिडाइमाइटिस क्या होता है। आई होप कि आपको इस क्लास की हेल्प से, इस लेक्चर की हेल्प से आपको समझ आया होगा कि एपिडिडाइमाइटिस एक्चुअल है क्या। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट
टॉप कर सकते हैं।